राधे राधे। आज मैं ठाकुर जी को कथा सुनाने आई हूँ। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत जी में प्रथम दिवस की कथा है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा। वह कथा मैं ठाकुर जी को सुनाने आई हूँ। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। स्वर्गलोक में देवता गीत गा रहे हैं। और गीत क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं योगेश्वरो गौतम जावालि व्यास वामदेव बाल्मीकि कपिल कणात से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अम्बरीश से महान भक्त हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे। नारद से संत सती सीता अनुसुया सम सत्य सदाचार पुण्य एक एक प्राणी थे। ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल। सूरज यहाँ के देवलोक की कहानी थी। देवता गीत गा रहे हैं भारत भूमि के। गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देवता कह रहे हैं इस पृथ्वी पर जो भारत भूमि नाम का भाग्य है, उस भारत भूमि पर धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्यों? क्योंकि भारत की पवित्र वसुंधरा में गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, बाल्मीकि, कपिल, कणात जैसे ऋषि मुनि, सती, सीता, सावित्री, अनुसुया जैसी पातिव्रत धर्म पर चलने वाली देवियां, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, कर्ण जैसे दानी, अम्बरीश जैसे भक्त और अर्जुन जैसे धनुर्धर हुए। इसलिए भारत भूमि को धन्य है। नारद जी ने सुना। जब नारद जी ने सुना तो नारद जी के मन में आया कि जब भारत भूमि इतनी ही पावन पवित्र है तो तनिक हमको भी जाके भारत का भ्रमण और दर्शन करना चाहिए। नारद जी का तो काम ही था। वीणा उठाई और नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण करते हुए नारद जी भारत पहुंचे। और जब नारद जी भारत पहुंचे तो नारद जी बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, श्रीधाम, वृंदावन, मथुरा, पुष्कर, प्रयागराज, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी इत्यादि इत्यादि समस्त तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण और दर्शन किया। पर नारद जी को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस समय अधर्म का सहायक कलयुग आ चुका था। नारद जी जहाँ भी जा रहे हैं, नारद जी क्या देखते हैं? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भैनो जीवार बराका कूट भाषिणा। नारद जी देख रहे हैं सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः नास्ति, तप भी नष्ट हो गया है। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है। दया दानम नास्ति, और ना दया है ना दान है। बड़े बड़े साधु संत असत्यभाषी और आलसी हो गए हैं। धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कमा रहे हैं। अपना पेट भरने के लिए झूठ बोल रहे हैं। नारद जी ने ये देखा, बुरा लगा। सोचते हैं ये क्षेत्र बुरा हो। नारद जी को लगा कि ये क्षेत्र बुरा हो, आगे बढ़े तो उससे भी बड़े बड़े पाप। नारद जी देख रहे हैं कन्या विक्रयणो भाद दंपति नाम चुकलकनम। जिस देश में कन्याओं को दुर्गा देवी मान करके उनका श्रृंगार किया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उसी देश में उन्हीं कन्याओं के दंपति नाम माता और पिता लोभ के वशीभूत होके उन कन्याओं को बेच रहे हैं। बुरा लगा।
नारद जी आगे आगे चलते गए। ना सत्य है, ना तप है, ना पवित्रता है, ना दया है, ना दान है, कुछ भी नहीं। नारद जी भ्रमण करते करते श्री धाम वृंदावन पहुंचे हैं। और जब नारद जी वृंदावन गए तो नारद जी ने वृंदावन में देखा, क्या देखा? एका तु तरुणी तत्रो निखन्ना खिन्न मानसा वृद्धौ उत्पतितौ पार्श्वे विश्वसंतावचेतनौ। नारद जी देख रहे हैं एका तु तरुणी तत्रो, यमुना जी के किनारे एक जवान स्त्री बैठी हुई है, दिखने में बहुत सुंदर है, कृष्काय दुखी होके बैठी है और निखन्ना खिन्न मानसा, खिन्न है, मन से दुखी है, बाहर से प्रसन्न है और मन से दुखी है, निखन्ना खिन्न मानसा। और उसके बाजू में तो वृद्ध पड़े हुए हैं जो लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। नारद जी ने देखा, सोचते हैं होगा कुछ, हो गया होगा, आगे बढ़ गए। और नारद जी जैसे ही आगे बढ़े वो स्त्री खड़े होके कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे महात्मा जी क्षणम तिष्ठ, क्षणम तिष्ठो, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए तिष्ठ, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आपका दर्शन संसार के पाप संताप को समाप्त करने वाला है, रुक जाइए। उस देवी के निवेदन पर नारद जी रुके, पर मन में भाव आया, मैं इसको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती, इसका मेरे से परिचय नहीं है, मेरा इससे परिचय नहीं है, मुझे पूछना चाहिए ये कौन है। फिर नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे देवी, कासित्वम का विभूचय मां कानार्या पद्मलोचनम बददेवी सविस्तारम का दुःखस्य और का कारणम। देवी कासित्वम, तुम कौन हो? तुम्हारे बाजू में ये जो वृद्ध पड़े हैं ये तुम्हारे कौन है? तुम किस संसार में किस नाम से जानी जाती हो और तुम्हारे दुख का कष्ट का कारण क्या है? सविस्तारम, विस्तार से बताओ। तब वो देवी कहती हैं कि मैं भक्ति हूँ, अहम भक्तिरति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, ऋति ख्याता, मैं इस संसार में भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ। अहम भक्ति ऋति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। नारद जी ये दोनों जो मेरे बाजू में पड़े हैं, तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और मेरे दुख का कारण यही है कि काल योगेन जर्जरौ, समय की परिवर्तनशीलता, समय की परिवर्तनशीलता के कारण नारद जी मैं आज जवान बैठी हूँ और मेरे पुत्रों का बुढ़ापा आ गया। इसलिए कहते हैं ना, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भील ही लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। एक बार अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर लौट रहे थे। भगवान ने कहा कि यदि जा ही रहे हो तो गोपियों को भी साथ ले जा लो, छोड़ देना वृंदावन। अर्जुन कहते ठीक है। फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन एक बात सुनो, वहां पर उस जंगल में एक क्षेत्र ऐसा है जहां कुछ भील रहते हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो बड़े दुष्ट हैं। अर्जुन को अभिमान था। अर्जुन कहते वाह कृष्ण वाह, जिस अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया, जो अर्जुन बड़े बड़े रथी, बड़े बड़े अतिरथी और महारथियों से जीत गया, वो क्या अर्जुन उन साधारण से भीलों से हारेगा? भगवान जान रहे हैं और अभिमान को समाप्त करना भी भगवान अच्छे से जानते हैं। भगवान ने कहा फिर ठीक, जाओ। अर्जुन पहुंचे। जब वो क्षेत्र आया, भीलों ने रथ को रोका, गोपियों को रथ से उतार के खींचा। अर्जुन के धनुष बाण कुछ नहीं कर पाए। अर्जुन हाथ मलते देखते रह गए।
हस्तिनापुर लौटे दुखी होके बैठे थे। युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या हुआ अर्जुन, दुखी क्यों हो? तो अर्जुन उत्तर देते, तद वै धनुस्थ इक्वासर थो हयास्वे सोहम रथि तपत योग्य आनमंती। दुखी इसलिए हूँ भैया, तद वै धनुस्थ इक्वा, आज वही गांडीव नाम का धनुष था, गांडीवम संसतेल हस्ता, जो महाभारत के युद्ध में था। आज वही घोड़े थे, सो हम रथी, वही रथी में अर्जुन था, जिसके सामने बड़े बड़े रथी, बड़े बड़े अतिरथी महारथी आके नमन करते थे, झुकते थे। लेकिन समय की परिवर्तनशीलता के कारण भैया मेरे बाण ऐसे व्यर्थ चले गए, बेकार चले गए, जैसे राख में डाली गई आहुति व्यर्थ जाती है, जैसे स्वार्थ से की गई सेवा का फल नहीं मिलता और बंजर जमीन में बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही मेरे बाण व्यर्थ चले गए, बेकार चले गए। इसलिए कहते हैं पुरुष बलि नहीं होते है, समय होत बलवान, भील ही लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। वही अर्जुन, वही घोड़े, वही धनुष, फिर भी उन साधारण से भीलों से हार गए समय की परिवर्तनशीलता के कारण। ऐसे ही भक्ति नारद जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि नारद जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं। फिर कई प्रयास किए, जब नहीं जागे तो अंत में पानी डाला, कान में शंख घंटी बजाए, वेद ध्वनि की, गीता पाठ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो आकाशवाणी हुई, यौम वाणी ततई भालून मारसी खिद्यतामिनी। आकाशवाणी में नारद जी को बताया गया कि नारद जी आप जो प्रयास किए हैं वो तो सफल होंगे, पर आपको संत शिरोमणियों से मिलना पड़ेगा। ऐसा कह के आकाशवाणी बंद हुई। नारद जी चिंता में डूब गए कि बताना था तो पूरी बात बताते, अब हम कहाँ संत शिरोमणि तलाश। फिर नारद जी सबसे पूछते हुए गए, कुछ संत मिले, उनसे नारद जी ने पूछा कि मेरी भक्ति और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को ठीक करना है। तो वह संत टाल मटोल के चले गए। कुछ संत फिर मिले, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। कुछ संत फिर मिले, उन्होंने कहा ये होगा पर समय लगेगा। हाहाकार मच गया कि नारद जी नहीं कर पा रहे हैं भक्ति और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को ठीक, तो कलयुग के कलयुगी संत क्या खाक ठीक करेंगे। हाहाकार मच गया। फिर आखिर में नारद जी सोचते हैं कि बद्रिका आश्रम में जाकर तप करूंगा। नारद जी पहुंचे बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ की शरण में, और जैसे ही मन में भाव आया कि तपस्या करना है, वैसे ही संत शिरोमणियों का दर्शन हुआ। संख्या है 4, उम्र है करोड़ों वर्ष की, दिखते हैं 5 वर्ष के बच्चे की तरह। नाम है सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। चरणों को पकड़ लिए नारद जी, लेट गए नारद जी, उठाया। अब संत शिरोमणि है तो पहले से ही सब जानते हैं। नारद जी को कहा, नारद जी आप चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। चिंता बिल्कुल ना करें नारद जी। चिंता की वजह से आप भूल गए हैं, वो एक गाना है ना, सबने सुना होगा, चिंता ता चिता चिता चिंता ता गाना है। तो उसी में बताया गया है कि चिंता चिता के समान होती है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो नारद जी आप चिंता में डूब करके भक्ति ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने के उपाय भूल गए हैं। आप जानते हैं कि कैसे ठीक करना है। नारद जी कहते हैं बताइए प्रभु अब कैसे ठीक करना है। तो कहते हैं कि आप जाओ, कहाँ, गंगा द्वार समीपे तू, आप जाओ गंगा द्वार में, वहाँ एक आनंद नाम का घाट है, वहाँ पर
आप श्रीमद् भागवत जी की कथा करो। अब गंगा द्वार क्या है? हमने हरिद्वार सुना है, हमने हरिद्वार सुना है, लेकिन गंगा द्वार, हरिद्वार का ही एक नाम है गंगा द्वार। जैसे गंगा द्वार, वहाँ एक आनंद नाम का घाट है, वहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा आप करें। नारद जी बोले ठीक है। फिर नारद जी ने वहाँ पर कथा के लिए सब व्यवस्थाएं की। फिर नारद जी उधर कथा कर रहे हैं, तो सब बिना बुलाए ही आकर के विराजमान होकर के कथा को श्रवण करने लगे। आजकल तो ऐसा है, पोस्टर लगवाने पड़ते हैं, फोन में, सोशल मीडिया में डालना पड़ता है, लोगों के घर घर जाके कि भैया कथा है आ जाना, कार्ड छपवाने पड़ते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी को बताना नहीं पड़ता था, लोग जाकर के कथा श्रवण करते थे। जब कथा होती थी तब नारद जी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा की, और वो जो ज्ञान वैराग्य थे और वो भक्ति थी, ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए। जैसे ही श्रीमद् भागवत जी की ध्वनि उनके कानों में पड़ी, तो जो भक्ति थी कृष्काय सी, पतली दुबली सी, वो भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गई। और वो जो ज्ञान वैराग्य थे, जिनके बगुले जैसे बाल सफेद हो गए थे, वो भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कहते कहते श्री कृष्ण गोविंद कहते हुए दौड़ पड़े जहाँ कथा चल रही थी। श्री कृष्ण गोविंद कहते हुए कथा में सबसे आगे जा कर के बैठ गए, कथा श्रवण करी। और कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वो जो ज्ञान वैराग्य थे वो कब से बेहोश ही नहीं, अचेतन स्थिति, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। लेकिन कथा, जैसे ही कथा की ध्वनि उनके कानों में पड़ी, वह दौड़ने लगे और कथा को श्रवण करने लगे। इसलिए कथा को श्रवण करना चाहिए। और कथा को कहने के कई स्थान होते हैं। अगर घर में कथा हो तो 1 गुना फल मिलता है, किसी मंदिर में कथा हो तो 10 गुना फल मिलता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी के तट पे या किसी तीर्थ पे कथा हो तो अनंत गुना फल मिलता है। और अब बात आती है, एक कथा में श्री सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न करते हैं कि जो नर्मदा, गंगा, यमुना के तट पे या किसी तीर्थ पे जाकर के कथा नहीं सुन सकते, क्या उनको हजारों लाखों गुना फल नहीं मिलेगा? तो श्री सुखदेव जी बोलते हैं जरूर मिलेगा। जहाँ कथा हो रही है या हो चुकी है, वो स्वयं तीर्थ बन जाता है। वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी सारी माताएं आकर के विराजमान हो जाती है। इसलिए जहाँ कथा होती है वहाँ सामने स्थापना कराई जाती है भगवान की। भगवान के लिए तो करवाई जाती है स्थापना। तो कथा को सुनने के भी कई सारी जगह है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ठीक हो गए। और कहते हैं ना कि भक्त भगवान को पुकारते हैं और भगवान आ जाते हैं। 5 साल की आयु एक छोटा सा
पुत्र, उसकी 5 साल की आयु लगभग, वो सांवरी सूरत थी, पीले पीले वस्त्र धारण किए हुए और सांवला सलोना सा मुखमंडल, बिंबा फल की तरह लाल लाल अधर, दंतावली एकदम छोटी छोटी एक एक सी, नासिका बड़ी सुंदर कटीली, नेत्र कमल की पंखुड़ी की तरह कटीले नेत्र, और उन कटीले नेत्रों में भी लाल लाल डोरियां पड़ी हुई। पाँव में घुंघरू वाले पायल, घुंघरारे बाल, मुकुट लगाए, और भगवान दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। राधे राधे।